बैरिस्टर साहब, आज गवर्नर पंजाब साहब की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है उसके बाद चहमगोइयाँ शुरू हो गई हैं। कहा जा रहा है कि अब सदर मुमलिकत इन एक्शन है और टारगेट्स क्लियर हैं। ये टारगेट पुराना है, कोई नया नहीं है। बिलावल साहब को वज़ीर आज़म बनाने का इलेक्शन में भी ये नारा बहुत लगाया गया और अब ये बातें हो रही हैं कि 1-2 साल में जरदारी साहब बिलावल साहब को वज़ीर आज़म बनाने के लिए सरगर्म रहेंगे और कोशिशें करेंगे सर तोड़। और आज तो आपकी जो मुखालिफ पार्टी है PTI के बैरिस्टर सैफ ने भी ये कह दिया है कि सदर जरदारी साहब बिलावल साहब को शेरवानी पहनाने के ख्वाहिशमंद है। आपको लगता है कि सर समथिंग इज अबाउट टू हैपन वेरी सून? इंशाल्लाह आप इंशाल्लाह ही कहेंगे ऑफ कोर्स। जी थैंक यू वेरी मच जी। इंशाल्लाह जी, देखिए जो भी पॉलिटिक्स में होता है और पॉलिटिकल पार्टी का लीडर तो वो तो अच्छे ओहदे के लिए ही पॉलिटिक्स भी होती है, लेकिन पीपल्स पार्टी की सियासत हमेशा मुख्तलिफ रही है। हम एक नज़रियाती पॉलिटिक्स करते हैं और ताकत का चश्मा आवाम को समझते हैं। बिलावल साहब बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं क्योंकि वो चेयरमैन है पार्टी के और पार्टी चाहती है कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, लेकिन उसके लिए हम कोई बैकडोर इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो आवाम की ताकत इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह ताला आवाम के वोटों के साथ ही बिलावल साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। जहाँ तक मौजूदा पार्लियामेंट की बात है तो मौजूदा पार्लियामेंट में 3 बड़ी पार्टीज हैं, जिसमें PTI है, PMLN है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और PTI ने तो फैसला किया है, अपोजिशन की सियासत का तो दूसरी बहुत बड़ी पार्टी को मौका दिया गया कि वो प्राइम मिनिस्टर बने। हमारा और PMLN का कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं है। ये पाकिस्तान के अंदर पहली दफा हुआ है कि एक बड़ी पार्टी जो सपोर्ट कर रही है और वो कैबिनेट के अंदर नहीं है तो पार्लियामेंट में सपोर्ट कर रही है। तो हमारे पार्टी के अंदर से एक आवाजें भी हैं, वर्कर्स की भी है, लीडरशिप की भी है, और हम चाहते हैं कि चेयरमैन साहब प्राइम मिनिस्टर बने। और कुछ ऐसी बात अगर होती है वो तो वेलकम की जानी चाहिए। मुल्क को जरूरत है नौजवान क़यादत की, तो इसके लिए हम कोई मैनूवर नहीं कर रहे हैं। पार्लियामेंट की अक्सरियत जिसे चाहेगी वही प्राइम मिनिस्टर होगा। राइट सर। अगर ऐसा वक्त आया कि अक्सरियत ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो को वजीर आजम मुंतखब किया तो ये एक अच्छा मौका होगा पाकिस्तान में। एक और सियासी सवाल पूछ रहा हूँ, फिर मैं आपसे सोशल सवाल पूछूंगा सोसाइटी से जुड़ा हुआ। सर सियासी सवाल ये है कि जो मौजूदा माहौल है सियासत का मुल्क में सर, यकीनन इसका सोसाइटी में बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है और PTI के साथ कोई हम ब्रेक थ्रू नहीं देख रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान फ्लोर ऑफ द हाउस पे आके कह रहे हैं कि ये जाली हुकूमत है, 2 सूबों के अंदर गवर्नमेंट की रिट नहीं है, कुर्रम के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ रही है, बलूचिस्तान में भी काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब रहती है। इसका इम्पैक्ट हमारे मुल्क पे सर, क्योंकि वज़ीर आज़म तो ये कह रहे हैं आमिर साहब कि मईशत बड़ी बेहतरीन आ गई, सिंगल डिजिट में इन्फ्लेशन आ गई है, इवन दो के हुक्मरानों ने अपनी तनख्वाहों में 5 लाख से बढ़ गई हैं, को 200-300% इजाफा कर लिया है। जज साहब की तनख्वाहें 24 लाख हो गई हैं। चेयरमैन नेपरा की 2023 में तनख्वाह 8 लाख थी, आज उनकी तनख्वाह सर 32 लाख है, 4 गुना कर दी गई है उनकी तनख्वाह। गरीब आदमी का सर मिनिमम वेज 37,000 रुपये है, जिसमें यकीनन एक छोटे घराने के लिए भी आप जानते हैं सर्वाइव करना कितना मुश्किल है। आमिर साहब, आपको लगता है कि इकोनॉमी बेहतर राह पे जा रही है और गवर्नमेंट अपने टारगेट्स अचीव कर रही है? देखिए, हमेशा गवर्नमेंट में जो भी आता है उसके दावे होते हैं, लेकिन अगर आप मजमूई तौर पे सूरत हाल देखें तो मेरे ख्याल से मुल्क के अंदर निज़ाम जो राइज है वो एक जब्र का निज़ाम है। और इसके अंदर अशराफिया ही फायदे में है। अब वो सिर्फ मैं ये नहीं बात करूंगा कि पार्लियामेंट की बात करूँ या जजेस की बात करूँ, ब्यूरोक्रेसी जैसे कि आपने मेंशन भी किया, इसी तरह हर तरह जिसका भी हाथ पड़ता है या जो थोड़ा सा भी तगड़ा होता है वो अपने आप को ही वसाइल का मालिक समझने लगता है। देखिए, ये बदकिस्मती रही है कि अवाम जिन्हें कहा तो जाता है सियासत के अंदर कि बुनियादी सब कुछ गरीब आदमी के लिए किया जा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से बातों की हद तक अमली तौर पे ऐसी बात नहीं है। अब आपने जैसे खुद बताया कि अगर तनख्वाहें इतनी ज्यादा होंगी जजेस की या बस पार्लियामेंट की, तो मैं अभी भी कहता हूँ कि कंपैरेटिवली इनकी इतनी सैलरीज नहीं है जितने दूसरे लोगों की है, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ सर इनको मिनिमम वेज पे काम करवाएंगे, मैं कहता हूँ मईशत 1 महीने में सही हो जाएगी सर।
आप दुरुस्त कह रहे हैं कि मैं यही बात करने लगा था कि अगर जो वो खिदमत के लिए लोग आते हैं, पार्लियामेंट में आते हैं, तो फिर उन्हें तो मेरे ख्याल से एजाजी तौर पे भी काम करें तो ये बेहतर है। उन्हें तो फिर बिल्कुल अपनी तनख्वाहों के लिए और इन चीजों के लिए नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बड़े बेहतर वसाइल वाले लोग पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, तो फिर उन्हें अपनी तनख्वाहों के लिए तो नहीं देखना चाहिए। लेकिन बहरहाल तला साहब, मैं आपकी बात से एग्री करूंगा